क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करिए। देख लीजिए आईएमपी पेपरों की जो श्रृंखला चली उसमें सेट सी समझेंगे। जी हाँ, आप तो मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पेपर कंप्लीट करो। यदि 4 पेपर आप करोगे मेरे द्वारा तो आपको 80% से ऊपर की जवाबदारी है, और 6 पेपर करोगे तो 95%। जी हाँ, इस पेपर में नहीं, पूरी परसेंटेज हर पेपर के प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं 6 सेट आपको। चलिए तो सेट सी अपन सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर पहला है आपका -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 3 से अधिक होगी। ठीक है, यहाँ से अपन दूसरे का यदि सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोई भी हल नहीं होगा इसी कंडीशन में। तीसरे का आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यदि चौथे की बात करें तो यहाँ पर कोण इंटू त्रिज्या इक्वल होता है चाप। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = R² + H², यानी द ऑप्शन राइट रहेगा। ये तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये इतना हो गया है उनका यहाँ तक। कोई संख्या P/Q जहां P एवं Q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो संख्या कहलाती है आपकी परिमेय। क्या कहलाती है भैया? परिमेय संख्या। ठीक है, वर्ग समीकरण ax² + bx + c में जो विविक्तकर है वो विविक्तकर होता है d = b² - 4ac। ठीक है, समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक कहलाता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा कौन सी है? ये वृत्त है आपका, और इस वृत्त पर ये है इसकी स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल कितने बिंदुओं पर काट सकती है? एक। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं केवल एक। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप। ठीक है जी, हो गया इतना। इसके बाद में आपका यहां तक हो गया। धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी होते हैं और 1 2 3 से गिनती शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत कहते हैं। विविक्तकर ऋणात्मक होता है, तो जो मूल होते हैं ना वो अधिक अल्पित होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। A2 = 13 और A4 है 3, तो सार्वंतर क्या निकलेगा? तो यहां पर से देखो A2 को हम लिख सकते हैं A + 1D = 13, समीकरण नंबर 1। और A4 है तो A + 3D = 3, समीकरण नंबर 2। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 2D आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 10, तो D इक्वल आ जाएगा -5। देखो ध्यान से समझो आप, तो है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। sec² θ -1, sec² θ का जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है tan²। ठीक है, ये सर्व समीका है, लेकिन करनी जो है घात 2 वाली कट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, sin² θ + cos² θ, इसका जो मान होता है वो होता है 1 + tan² है बटा 1 + cot² है, इसका tan² है होता है। अब बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो। ठीक है भैया, यहां से देखिए अब है एक वाक्य में उत्तर।
x प्लस 1 की पावर 2 और 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है क्या? तो भैया सोल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ना, अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। ए की घात 2, ए की घात 2 यानी कि एक्स की घात 2, बी की घात 2 यानी कि ये 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना हो जाएगा x और इंटू बी यानी कि 1 बराबरी पे अंदर जैसे गुना करोगे 2 का तो 2x माइनस 6। आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबरी पे 2x माइनस 6। अब देखिए 2x से कैंसिल है, 6 को जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0। और जिसमें भी घात 2 रहे वो आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा हाँ। ठीक है, बिंदु x1 और कोमा y1 एवं x2 और y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 का भाग दो, कोमा करके y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है भैया, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन ये होता है कोई भी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये आप लिख लीजिएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है? ये तो छोटी है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए वस्तु और हमारी आंख से, देखिए वस्तु और हमारी आंख जिसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी आंख जिसे, ठीक है इसे लिख दो, वस्तु और हमारी आंख से जाने वाली रेखा, शॉर्टकट में इतना लिख सकते हो। और ये सब और डिटेल लिखो तो ऐसा लिख देगा कि हमारी आंख से जाने वाली रेखा जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए कोई भी यदि वृत्त है और उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए एक बिंदु पर तो केवल एक, बाकी आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं? अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया। इसके बाद में यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से कंप्लीट। सत्य है। देखो समांतर श्रेणी का किन्हीं भी 2 पदों का अंतर सार्वंतर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 पद नहीं, अगले पद से एक निश्चित अंतर होगा, है ना। देखो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 8 में 6 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है भैया, पर लेकिन यदि मैं कहूँ कि 6 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाए? 4। तो ये संभव नहीं है ना। 8 में से यहाँ से 2 घटा दो कितना बचा? 6 बचा। तो ये संभव नहीं, किन्हीं भी 2 पदों का अंतर नहीं कहलाएगा। हाँ उसके अगले पद से क्रम बाय क्रम, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सार्वंतर। ये तो सार्वंतर तो 2 हो गया, लेकिन अपन इनको क्रम बाय क्रम के अनुसार ही लिख सकते थे, इसलिए ये बोल रहा है कि किन्हीं भी 2 पद नहीं भैया, उसके एक निश्चित क्रम का अंतर कहलाएगा। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, असत्य है। यहाँ से अपन इसको बोलेंगे तो ये सत्य हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबरी पे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस तंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, सत्य हो जाएगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है, सत्य है। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ से अपन ये कर सकते हैं कंप्लीट इतना।
चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से, यही प्रश्न आपके 100% आएंगे, चांस 100% है ना। आप पहली बार 10th में आपको हर बार लगता है ऐसा ना, मैंने संस्कृत में भी आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराए थे। जिस बच्चे ने वास्तव में देखो यार, एक पेपर से कुछ भी नहीं होने वाला है, अभी भी इस शंका में हो कि नहीं यार एक मिल जाए और एक ही में आपको, बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे मत रहो, ऐसा है ना। हाँ पास हो सकते हो एक पेपर से, ये जवाबदारी है, परसेंटेज बनानी है तो 4 पेपर तो लगभग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट सी है ना, इसके अलावा अपने सेट ए बी सी डी ई एफ तक अपने डाल दिए। सीधी कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सीधी कीजिए करनी 3 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई है। यहाँ से देख लीजिएगा ये शून्य का हो गया, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल हो गया है, ठीक है भैया। ये इसके बाद में यहाँ से द्विघात बहुपद u स्क्वायर माइनस प्लस करने में 3u माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है, हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये इसका अथवा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे से देख सकते हैं आप, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार के मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये हो गया इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाइयों। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा 22, और ये यहाँ से आपका 22 का अथवा है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन